क्या 34 करोड़ रुपए किसी की मौत की सजा को माफ करा सकता है? मैं बात कर रहा हूं अब्दुल करीम की, जो कि केरला के रहने वाले हैं और 20 साल पहले सऊदी अरेबिया में ड्राइवर कम केयर टेकर की नौकरी के लिए गए थे, एक मेडिकली चैलेंज व्यक्ति के लिए। एक सफर के दौरान उसका कोई इक्विपमेंट फेल हो गया और उसकी मौत हो गई। पीड़ित परिवार ने अब्दुल करीम के अगेंस्ट में केस फाइल किया सऊदी अरेबिया में, और फिर शुरू हुई 20 साल लंबी कानूनी लड़ाई। अंत में अब्दुल करीम को मौत की सजा सुनाई गई। इस मौत की सजा के बाद भारत सरकार, केरला सरकार, करीम का परिवार और प्रवासी भारतीय सब एक्शन मोड में आए। पीड़ित परिवार से बात किया गया, जुडिशरी वहाँ की जो है उससे बात किया गया, वहाँ की सरकार से बात किया गया, और ये तय हुआ कि पीड़ित परिवार को अब्दुल करीम का परिवार ब्लड मनी देगा और उसको उसकी सजा माफ हो जाएगी। ब्लड मनी कितना? 34 करोड़। ब्लड मनी होता क्या है? इसको इस्लामिक कंट्रीज में दिया बोलते हैं, जिसके संदर्भ में ये बोला जाता है कि पीड़ित परिवार अगर पैसे लेके माफ करने को तैयार हो जाए तो वहां की कानून ये इजाजत देती है उसको कि वो माफ कर सकते हैं पैसे लेके। तो अब्दुल करीम के परिवार ने और सभी लोगों ने मिलकर 34 करोड़ रुपए इकट्ठा किए और उस पीड़ित परिवार को दिया और उसको माफ कराया। 28 मई को अब्दुल करीम केरला अपने घर पहुंचे और अपने परिवार के साथ बकरीद मनाया। बहुत खुशी हुई, एक हिंदुस्तानी वापस आया। सवाल अब्दुल करीम का नहीं है, सवाल ये है कि अगर अब्दुल करीम या उस जैसा कोई भी व्यक्ति इतने पैसे इकट्ठे नहीं कर पाता तो क्या? अगर कोई आम इंसान, आम जन, कोई भी हो जो इतने पैसे इकट्ठे नहीं कर पाया और किसी ने ऐसा कुछ किया भी नहीं है जिससे उसको मौत की सजा सुनाई जाए, तो वो उसको तो मौत की सजा मिल जाएगी। अगर कोई अमीर व्यक्ति जिसके पास बहुत पैसे हो, अगर वो कोई क्राइम करे और दिया या ब्लड मनी देने को तैयार हो जाए तो उसको तो माफी मिल जाएगी। मतलब कानून जो है, इस्लामिक कानून, अमीर के लिए अलग है, गरीब के लिए अलग है। तो क्या ये इस्लामिक कानून ब्लड मनी या दिया भारत में भी है? नहीं, भारत में तो नहीं है। लेकिन क्या भारत का कानून गरीबों के लिए है या सिर्फ अमीरों के लिए? आप बड़े बड़े वकील रखिए, कपिल सिब्बल जैसे, और भी प्रशांत भूषण है, और भी ऐसे वकील हैं, इनको आप रखिए। हाई कोर्ट तो क्या, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे रात को खुल जाएंगे। लेकिन कोई छोटा वकील हो, आम आदमी हो, उसके लिए तो 15-15, 20-20 साल केस लटकता रहता है। अब आज की जुडिशरी में देखिए कि कितने सारे केसेस गरीब आदमी के, आम जन के लटके हुए हैं और उनका कुछ नहीं होता। तो मैं आम जन के तरफ से ये पूछना चाहता हूँ आपसे, क्या कानून चाहे हिंदुस्तान में हो या हिंदुस्तान के बाहर हो, सिर्फ अमीर आदमी के लिए है या गरीबों के लिए भी कुछ है? ये सवाल सबको पूछना चाहिए सरकारों से, और मैं ये आपसे पूछता हूँ, क्या आपको लगता है कि कानून गरीबों के लिए भी है या सिर्फ अमीर के लिए है? आप मुझे अपने कमेंट में बताएं। अगर आपको लगता है कि कानून सबके लिए बराबर है तो न्याय सबके लिए है, लिखें। अगर आपको लगता है कानून और न्याय अमीरों के साथ है तो मुझे कमेंट में लिख के दे, न्याय अमीरों के साथ है। धन्यवाद। मैं राजीव गुप्ता आम जन से बात में और आम जन का सवाल लेके दूसरे एपिसोड में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।